नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दिलचस्प थ्योरी को डिकोड करने वाले हैं जो इंसानी कनेक्शन और अट्रैक्शन को बिल्कुल नए नजरिए से देखती है। अक्सर माना जाता है कि किसी से जुड़ने के लिए बस सही शब्द बोलना जरूरी है, पर आज का सोर्स मटेरियल बताता है कि असली कहानी शब्दों से बहुत आगे की है। चलिए देखते हैं कि ये अट्रैक्शन आखिर काम कैसे करता है। आखिर एक गहरी बातचीत का कनेक्शन बनता कैसे है? ये एक ऐसी समस्या है जिसका सामना लगभग हर कोई करता है। किसी नए इंसान से मिलते वक्त ये घबराहट होना बहुत आम बात है कि अब आगे क्या बोलें, ताकि वो अजीब सी खामोशी यानी ऑकवर्ड साइलेंस ना आ जाए। बस यही सोच सोचकर दिमाग में टेंशन बढ़ती रहती है कि कॉन्वर्सेशन का टॉपिक क्या होना चाहिए। पुरानी सोच यही कहती है कि बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए लॉजिक और शब्दों का सहारा लेना चाहिए, लेकिन आज का सोच एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव देता है। इसके मुताबिक एक मजबूत कनेक्शन किसी तय किए गए टॉपिक से नहीं, बल्कि अंदरूनी एनर्जी और इमोशन से बनता है। दिमाग में चलने वाले लॉजिक से ज्यादा उस फीलिंग की अहमियत होती है जो बातचीत के दौरान अंदर से महसूस होती है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसे इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, ओवरथिंकिंग की समस्या। दूसरा, अट्रैक्शन एक इमोशनल करंट के रूप में। तीसरा, सबकॉन्शियस रेडार। चौथा, नई बॉडी लैंग्वेज। और आखिर में, कंफर्ट की ताकत। पहला पॉइंट, ओवरथिंकिंग। सोर्स का मानना है कि जब दिमाग इस उलझन में फंस जाता है कि क्या और कैसे बोलना है, तो हमारी असली एनर्जी वहीं खत्म हो जाती है। ये जरूरत से ज्यादा सोचना बातचीत के बीच एक नकली और बनावटी दीवार खड़ी कर देता है। इस फ्रेमवर्क का एक बहुत ही बेसिक रूल है, सामने वाले को सिर्फ एक आम इंसान मानना। जब भी किसी ऐसे शख्स से बात हो जिससे अट्रैक्शन महसूस हो रहा हो, तो उन्हें किसी ऊंचे दर्जे पर यानी पेडेस्टल पर नहीं रखना चाहिए। उन्हें सिर्फ एक नॉर्मल इंसान की तरह देखने से बातचीत में बराबरी आती है, और जैसे ही ये बराबरी आती है, ओवरथिंकिंग अपने आप गायब होने लगती है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, जहां अट्रैक्शन को एक इमोशनल करंट यानी भावनाओं के प्रवाह के रूप में देखा गया है। लॉजिक से नहीं, बल्कि फीलिंग से। इमोशनल करंट का मतलब एक ऐसा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो किसी खास तरह के व्यवहार से शुरू होता है। ये कोई सोच समझकर किया गया कैलकुलेशन नहीं है जिसे पेपर पर सॉल्व किया जा सके। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि अट्रैक्शन असल में एक एनर्जी का फ्लो है जो पूरी तरह से फीलिंग्स पर चलता है, ना कि किसी लॉजिकल रीजन पर। और यही वजह है कि इमोशंस हमेशा लॉजिक पर भारी पड़ते हैं। सोर्स के मुताबिक ये इमोशनल करंट इतने ताकतवर होते हैं कि हमारे लॉजिकल दिमाग को बाईपास कर देते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कई बार लोग उन रिश्तों या पैटर्न्स को बार बार दोहराते हैं जो लॉजिक के हिसाब से बिल्कुल गलत होते हैं, क्योंकि वहां लॉजिक पीछे छूट जाता है और भावनाएं हावी हो जाती हैं। यहां से तीसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, द सबकॉन्शियस रेडार। ये एक तरह का अदृश्य सिस्टम है। इस रेडार को एक इनविजिबल स्कैनर की तरह समझिए। ये स्कैनर लोगों के शब्दों को नहीं, बल्कि उनकी अंडरलाइंग एनर्जी और सोशल वैल्यू को रीड करता है। जब भी दो लोग बात कर रहे होते हैं, तो उनके कॉन्शियस दिमाग के बैकग्राउंड में ये रेडार लगातार चल रहा होता है। ये फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का हिसाब बिना किसी जोर लगाए अपने आप लगाता रहता है। तो आखिर ये रेडार किन चीज़ों को पकड़ता है और किन्हें इग्नोर करता है? ये उन रटे रटाए टॉपिक्स या भारी भरकम शब्दों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। इसकी बजाय ये लगातार स्कैन करता है कि क्या इंसान अंदर से कॉन्फिडेंट है, क्या वो खुद की वैल्यू करता है। ये रेडार एक तरह से हमारी एनर्जी और हमारे व्यवहार को पढ़ता है, हमारे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को नहीं। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है, बॉडी लैंग्वेज को एक नए नजरिए से देखना। सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि अंदर की शांति। अक्सर किताबों में सिखाया जाता है कि एक स्ट्रिक्ट पोस्चर रखो, सीधे बैठो, हाथ बाहर रखो, लेकिन आज की ये थ्योरी इन सभी पुराने रूल्स को सिर्फ एक रुकावट मानती है। सोर्स कहता है कि असली फोकस इस बात पर होना चाहिए कि एक इंसान अंदर से कितना रिलैक्स्ड है। बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा अंदर का कंफर्ट मायने रखता है। इस सबकॉन्शियस रडार को सही सिग्नल भेजने के लिए सोर्स ने 3 बहुत ही क्लियर बिहेवियरल रूल्स बताए हैं। पहला, बातचीत के दौरान आगे की तरफ यानी लीन इन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जरूरत से ज्यादा ईगरनेस दिखाता है। दूसरा, अगर कोई नेगेटिव बात हो तो डिफेंसिव होने के बजाय काम रहना चाहिए। और तीसरा, अपने अंदर एक सच्चा कंफर्ट और शांति बनाए रखनी चाहिए। इसमें एक और बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी का जिक्र है, पीछे हटने की ताकत या वॉकिंग अवे। अगर किसी कॉन्वर्सेशन में रिजेक्शन मिलता है, तो वहां से एक शांत चेहरे और हल्की मुस्कान के साथ दूर चले जाना चाहिए।
ये तरीका सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस को तोड़ देता है और रेडार को सिग्नल देता है कि इंसान खुद पर निर्भर है, जिससे अक्सर सामने वाले का इंटरेस्ट वापस जाग जाता है। और अब आते हैं पांचवें और आखिरी हिस्से पर, कंफर्ट की ताकत। आखिर असली वैल्यू कैसे दिखाई जाती है? इस बात को समझाने के लिए एक बड़ी मजेदार तुलना की गई है। जरा सोचिए, जब कोई किसी वीआईपी या बड़ी हस्ती से मिलता है तो वो अक्सर नर्वस, स्टिफ और बेहद कॉशियस होता है। लेकिन वही इंसान एक पुराने दोस्त के साथ बिल्कुल रिलैक्स्ड और टेंशन फ्री होता है। सोर्स का सुझाव है कि किसी भी नए शख्स से बिल्कुल उसी तरह और उसी आराम के साथ मिलना चाहिए जैसे किसी पुराने दोस्त से मिला जाता है। इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ इस एक लाइन में छिपा है। असली अट्रैक्शन आपके पोस्चर में नहीं, बल्कि आपके कंफर्ट में होता है। सोर्स का ये साफ मानना है कि जब कोई अंदर से बिल्कुल शांत होता है, जिसे दूसरों के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं होती, तो वो नेचुरली उस अदृश्य रेडार को सबसे हाईएस्ट वैल्यू का सिग्नल भेजता है। तो अगर इस पूरे फ्रेमवर्क को सम अप करें, हमने देखा कि सामने वाले को अपने बराबर देखना कितना जरूरी है, कैसे शब्दों से ज्यादा हमारी एनर्जी बोलती है, कैसे इमोशंस लॉजिक को हरा देते हैं। पुराने बॉडी लैंग्वेज के रूल्स को छोड़कर अपने अंदर की शांति को पहले देना ही उस सबकॉन्शियस रेडार को क्लियर करने का असली राज है। आखिर में एक बड़ा ही गहरा सवाल, हमारी रोजमर्रा की बातचीत का कितना हिस्सा सोच समझकर बोले गए शब्दों पर चल रहा है और कितना हिस्सा इस इनविजिबल सबकॉन्शियस रेडार के कंट्रोल में है? ये विश्लेषण सच में इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि हम इंसान आपस में जुड़ते कैसे हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।